बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव वाले बहुत सी अजीब सी कहानियां सुनते थे। कहते थे कि उस जंगल में जादुई शक्तियां हैं और जो भी वहां प्रवेश करता है उसे या तो अमीर बना देती है या फिर कभी वापस नहीं आता है। जंगल के भीतर अजीब व गरीब प्राणियों का बसेरा था और वहां के पेड़ पौधे भी अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। इस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा किस्से सुनाने वाला था गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम था महात्मा रामू। वह अक्सर कहता था, जो जंगल में घुसता है वह किसी न किसी तरह अपने भाग्य को बदल लेता है। कभी वह व्यक्ति वापस लौटता है तो कभी उसका नाम भी किसी को नहीं पता चलता। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। अर्जुन ने भी उस रहस्यमय जंगल के बारे में सुना था और उसकी इच्छा थी कि वह वहां जाकर खुद देखे कि क्या सच में वह जंगल जादुई है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर अर्जुन नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। अर्जुन जंगल की ओर बढ़ते हुए सोचता जा रहा था, अगर ये जंगल सचमुच जादुई है तो मुझे जरूर कुछ खास मिलेगा। शायद मैं भी उस रहस्य को जान पाऊं जो अब तक किसी ने नहीं जाना। जंगल में घुसते अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे किसी भी प्रकार के डर का एहसास नहीं हो रहा था, जैसे जंगल उसे अपनाने के लिए तैयार था। पेड़ पौधे उसकी ओर देख रहे थे और हवा भी धीरे धीरे उसके चेहरे पर थपकियां दे रही थी। अर्जुन ने एक एक कदम बढ़ाया और उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा रास्ता प्रकट हुआ। वह रास्ता जंगल के भीतर और गहरा जाता था। अर्जुन ने सोचा, अगर यह रास्ता मुझे कहीं और ले जाता है तो मुझे इसका अनुसरण करना चाहिए, और वह उस सुनहरे रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते उसे कुछ और अजीब चीजें दिखाई देने लगी। पेड़ के नीचे एक बड़ी सी झील थी, जिसके पानी में तरह तरह के रंग बदल रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने झील में झांका, उसे लगा जैसे पानी से कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज ने कहा, तुम अगर अपना भाग्य जानना चाहते हो तो तुम्हें यह जंगल पूरी तरह से जानना होगा। अर्जुन ने झील में आवाज की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि वह आवाज किसी मानव की नहीं बल्कि स्वयं जंगल की थी। उसने तय किया कि वह आगे बढ़ेगा और इस रहस्य को पूरी तरह से समझेगा। कुछ समय बाद अर्जुन एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ के छाल पर विचित्र आकाशीय चित्र बने हुए थे। अर्जुन ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, एक जादुई शक्ति ने उसे घेर लिया। वो पेड़ उसकी आंखों के सामने जीवन की अद्भुत घटनाओं को चित्रित करने लगा। उसने देखा कि जंगल में जादुई शक्तियां का निवास था, जो किसी को भी यह शक्ति दे सकती थी जो जंगल की गहराई को समझे। इस बीच अर्जुन को महसूस हुआ कि पेड़ के भीतर कोई बड़ी ताकत छुपी हुई थी। वह धीरे धीरे उस ताकत की ओर बढ़ा और पाया कि पेड़ के नीचे एक गहरी गुफा थी। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और वहां उसे एक छोटा सा पत्थर मिला जो चमक रहा था। यह पत्थर किसी जादुई शक्ति का प्रतीक था। अर्जुन ने वह पत्थर उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। तभी जंगल में एक अजीब सा हलचल शुरू हो गई। सुनसान जंगल में अचानक चारों ओर आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन ने सुनी आवाजों की ओर ध्यान दिया। वह आवाजें जंगल के प्राणियों की थी, जो उसे चेतावनी दे रहे थे, तुमने जो पत्थर लिया है वह तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हारे मन की सच्चाई का सामना कराएगा। एक आवाज ने कहा। अर्जुन का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चल पड़ा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अर्जुन को एक विशाल कक्ष में दाखिल होने का मौका मिला। वहां एक पुराना दरवाजा था जो उसे और उसकी जादुई पत्थर को पहचानने लगा। दरवाजे के पार एक विशाल थ्रोन रखा था, जिसमें एक शानदार आकृति बैठी थी। यह आकृति किसी राजा जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय गहराई थी। तुमने जो पत्थर लिया है वह तुम्हारे भीतर के सत्य को उजागर करेगा, वह आकृति बोली। तुमने इस जंगल में प्रवेश किया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के डर और आशंकाओं का सामना करने के लिए? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ, मुझे खुद को समझना है। आकृति ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है अर्जुन। इस जादुई जंगल में तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहोगे
तो यह जंगल तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। अर्जुन ने सीखा कि और जादुई जंगल केवल बाहरी खजाने नहीं बल्कि भीतर की यात्रा को समझने का माध्यम था। उसने वहां से लौटने का निश्चय किया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी हो चुका था। और इस प्रकार अर्जुन की जादुई जंगल की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसने जो ज्ञान प्राप्त किया वह उसे जीवन भर मार्गदर्शन देता रहा।